घर के आंगन में 80 साल की बूढ़ी अम्मा कावेरी रोज की तरह तुलसी के पास दीपक जला रही थी। उम्र ने उनके शरीर को कमजोर जरूर कर दिया था, लेकिन उनके चेहरे पर जो तेज था वो किसी युवा से कम नहीं था। सफेद बाल, झुकी हुई कमर और कांपते हाथों के बावजूद उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि वे आज भी पूरे विधि विधान से नवरात्रि का व्रत रखती थी। उनके लिए नवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं था, बल्कि जीवन का आधार था। वे मानती थी कि माँ दुर्गा की कृपा से ही उनका परिवार आज सुखी और सुरक्षित है। उनके पति के गुजर जाने के बाद भी उन्होंने कभी अपनी आस्था को डगमगाने नहीं दिया। कावेरी अम्मा का परिवार बड़ा था। बड़ा बेटा राजेश, बहू कनिका, छोटा बेटा सुरेश और बहू दीप्ति। घर में बच्चों की किलकारियां भी गूंजती थी, जिससे आंगन हमेशा जीवंत रहता था। लेकिन इस परिवार की असली शक्ति थी कावेरी अम्मा। हर सुबह अम्मा सबसे पहले उठती, स्नान करती, फिर पूजा करती और उसके बाद ही घर के बाकी काम शुरू होते। उनकी दिनचर्या इतनी नियमित थी कि पूरे घर का जीवन उसी के अनुसार चलता था। एक दिन नवरात्रि शुरू होने से ठीक पहले उनकी बड़ी बहू और छोटी बहू ने कहा, अम्मा इस बार हम भी आपके साथ पूरा व्रत रखेंगे। अम्मा ने दोनों को ध्यान से देखा। बिटिया, व्रत रखना आसान नहीं होता। इसके नियम बहुत कठोर होते हैं। शरीर और मन दोनों को संभालना पड़ता है। कनिका ने दृढ़ स्वर में कहा, अम्मा मैं पूरी श्रद्धा से रखूंगी, आप हमें बस मार्गदर्शन दीजिए। अम्मा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ठीक है, अगर मन से ठान लिया है तुम दोनों ने, तो माँ दुर्गा जरूर सहारा देंगी। नवरात्रि का पहला दिन आया। घर में साफ सफाई, सजावट और पूजा की तैयारी शुरू हो गई। अम्मा ने पूरे विधि विधान से स्थापना की। कनिका और दीप्ति भी उनके साथ बैठी रहीं और हर मंत्र ध्यान से सुनती रही। पहले दिन सब कुछ ठीक रहा। दोनों ने फलाहार किया, पूजा की और पूरे दिन संयम बनाए रखा। लेकिन दूसरे दिन से कनिका की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी। उसको कमजोरी महसूस होने लगी, सिर चकराने लगा और शरीर में दर्द होने लगा। तीसरे दिन हालात और खराब हो गए। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। परिवार के सभी लोग चिंतित हो गए। दीप्ति ने कहा, भाभी आप व्रत छोड़ दीजिए, आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। लेकिन कनिका ने मना कर दिया, नहीं, मैंने संकल्प लिया है, मैं इसे पूरा करूंगी। अम्मा ये सब चुपचाप देख रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ श्रद्धा काफी नहीं होती, सही ज्ञान भी जरूरी होता है। उस रात अम्मा ने कनिका और दीप्ति को अपने पास बुलाया। बिटिया, तुमने व्रत तो रख लिया, लेकिन इसके कुछ गुप्त नियम होते हैं जिनके बिना व्रत अधूरा रह जाता है और शरीर भी साथ नहीं देता। कनिका ने कमजोर आवाज में पूछा, अम्मा वो नियम क्या है? अम्मा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये बातें मुझे भी यूं ही नहीं मिली थी। इसके पीछे एक रहस्य है जिसे आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। कनिका और दीप्ति दोनों उत्सुक हो गईं। अम्मा ने गहरी सांस ली और कहा, आज मैं तुम्हें वो 10 गुप्त बातें बताऊंगी जिनसे नवरात्रि का व्रत सफल होता है। लेकिन पहले तुम्हें ये जानना होगा कि मुझे ये ज्ञान कैसे मिला। आंगन में हल्की हवा चल रही थी। पूरा वातावरण रहस्यमय हो गया था। अम्मा ने अपनी धुंधली लेकिन गहरी आंखों से कनिका और दीप्ति की ओर देखा। अम्मा ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, ये बात आज से लगभग 55 साल पुरानी है। जब मैं इस घर में नई नई बहू बनकर आई थी, तब मैं भी तुम्हारी तरह जोश से भरी थी, लेकिन अनुभव में कच्ची थी। अम्मा ने बताया कि उस समय घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। गरीबी थी, काम बहुत था और साधन कम थे। फिर भी घर में एक चीज कभी कम नहीं हुई और वो थी आस्था। मेरी सास भी बहुत धार्मिक थी
और हर साल पूरे नियम से नवरात्रि का व्रत रखती थी। एक बार मैंने भी ठान लिया कि मैं भी पूरे व्रत रख रही हूँ, लेकिन मुझे इसके नियमों का पूरा ज्ञान नहीं था। पहले 2 दिन तो सब ठीक चला, लेकिन तीसरे दिन मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मुझे चक्कर आने लगे। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और शरीर बिल्कुल जवाब देने लगा। उस समय मेरे मन में बहुत डर बैठ गया था। मुझे लगा कि शायद मैं व्रत के योग्य ही नहीं हूँ। मैंने रोते हुए अपनी सास से कहा कि मैं व्रत नहीं कर सकती। तभी मेरी सास ने मुझे समझाया कि व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं होता, बल्कि ये शरीर, मन और आत्मा का संतुलन होता है। लेकिन मेरा मन फिर भी डर से भरा हुआ था। उसी समय एक दिन दोपहर के वक्त, जब घर के बाकी लोग खेतों में काम करने गए हुए थे, मैं आंगन में अकेली बैठी थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। मैंने सिर उठाकर देखा तो एक साधु खड़ा था। लंबी दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र, हाथ में कमंडल और आंखों में अजीब सी शांति। लेकिन सबसे अचंभित करने वाली बात ये थी कि उस साधु के कंधे पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी हुई थी, जो बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी। मैंने तुरंत उठकर उनका स्वागत किया और पानी दिया। साधु ने मुस्कुराकर पानी ग्रहण किया और आंगन में बैठ गए। चिड़िया उनके कंधे से उड़कर पास की तुलसी पर बैठ गई और धीरे धीरे चहचहाने लगी, जैसे वो भी कुछ कहना चाहती हो। मुझको ये सब देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा था, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी शांति भी महसूस हो रही थी। साधु ने मेरी ओर देखते हुए कहा, तुम बहुत परेशान हो बेटी। मैं चौंक गई। मैंने तो अपने मन की बात किसी से नहीं कही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने सब कुछ साधु को बता दिया। अपनी कमजोरी, डर और व्रत को पूरा न कर पाने की चिंता। साधु ध्यान से सुनते रहे और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, व्रत केवल भूखे रहने से सफल नहीं होता। इसके पीछे कुछ गुप्त नियम होते हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। तभी वो चिड़िया फिर से उड़कर साधु के कंधे पर आ बैठी और तेज आवाज में चहचहाने लगी। साधु ने उसकी ओर देखकर कहा, देखो, ये भी तुम्हें वही बताना चाहती है जो मैं कह रहा हूँ। मुझको ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे खुद माँ दुर्गा ने मेरी मदद के लिए इस साधु को भेजा हो। साधु ने आगे कहा, अगर तुम सच में नवरात्रि का व्रत सफल करना चाहती हो तो तुम्हें 10 गुप्त बातें जाननी होंगी। ये बातें बहुत साधारण दिखती हैं, लेकिन इनका महत्व बहुत गहरा है। अगर इन्हें सही तरीके से अपनाया जाए तो ना सिर्फ व्रत सफल होता है, बल्कि जीवन भी बदल जाता है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कृपा करके मुझे वो बातें बताइए। मैं पूरी श्रद्धा से उनका पालन करूंगी। साधु ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इन्हें जीवन में उतारना पड़ता है। चिड़िया ने फिर से मधुर आवाज में चहचहाना शुरू किया, जैसे वो हर शब्द की गवाही दे रही हो। पूरा आंगन उस समय एक अलग ही ऊर्जा से भर गया था। मेरा डर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था और उसकी जगह एक नई उम्मीद जन्म ले रही थी। साधु ने अपनी आंखें बंद की, कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर धीरे धीरे पहला नियम बताना शुरू किया। मैंने उस दिन जो कुछ सुना वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। आंगन में गहरी शांति छा गई, जैसे समय भी कुछ पल के लिए ठहर गया हो। साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा फैल गई थी। मैं पूरे ध्यान से उनके सामने बैठी थी। मेरे मन में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा और श्रद्धा थी। चिड़िया धीरे धीरे उनके कंधे पर बैठी और कभी कभी मधुर स्वर में चहचहाकर जैसे उस पवित्र वातावरण को और भी जीवंत बना रही थी। कुछ क्षणों बाद साधु ने आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा,
पहली गुप्त बात, व्रत में केवल शरीर का नहीं, मन का भी शुद्ध होना बहुत जरूरी है। मैं ध्यान से सुन रही थी। साधु ने आगे समझाया, अगर तुम पूरे दिन भूखी रहो लेकिन मन में क्रोध, ईर्ष्या या किसी के प्रति बुरा भाव रखो तो व्रत अधूरा रह जाता है। माँ दुर्गा केवल शुद्ध मन को ही स्वीकार करती हैं। ये सुनकर मुझको अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने कई बार व्रत रखते हुए मन में शिकायतें और दुख रखे थे। उस दिन मैंने मन ही मन संकल्प लिया कि अब से मैं अपने मन को भी उतना ही शुद्ध रखूंगी जितना अपने शरीर को। चिड़िया ने जोर से चहचहाया, जैसे वो इस बात की पुष्टि कर रही हो। साधु ने मुस्कुराते हुए दूसरी बात शुरू की। दूसरी गुप्त बात, व्रत में भूखा रहना जरूरी नहीं, सही तरीके से फलाहार करना जरूरी है। मैं चौंक गई। मुझे हमेशा यही लगता था कि व्रत का मतलब सिर्फ भूखा रहना होता है। साधु ने समझाया, अगर शरीर कमजोर हो गया तो तुम पूजा भी ठीक से नहीं कर पाओगी। इसीलिए व्रत में शरीर को संतुलित रखना भी उतना ही जरूरी है। फल, दूध और हल्का भोजन लेना चाहिए ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। मेरे चेहरे पर राहत की झलक आई। मुझे समझ आ गया था कि उनकी कमजोरी का कारण क्या था। चिड़िया फिर से उड़कर तुलसी के पास बैठ गई और धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने लगी, जैसे वो इस ज्ञान को हवा में फैला रही हो। साधु ने तीसरी गुप्त बात बताई, व्रत में नियम और समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा, पूजा का समय निश्चित होना चाहिए। हर दिन एक ही समय पर पूजा करने से मन और शरीर दोनों उस नियम के अनुसार ढल जाते हैं और पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मैंने महसूस किया कि मैं पूजा का समय बदल देती थी, जिससे मेरा ध्यान भटक जाता था। अब मुझे समझ आ गया था कि नियमितता कितनी जरूरी है। साधु ने थोड़ी देर रुककर मेरी ओर देखा और फिर चौथी गुप्त बात बताई, व्रत के दौरान वाणी पर नियंत्रण रखना। मैंने सिर उठाकर ध्यान से सुना। साधु बोले, कभी कभी हम अनजाने में किसी को कठोर शब्द बोल देते हैं, जिससे सामने वाले का दिल दुखता है। व्रत के दौरान ये और भी बड़ा दोष बन जाता है। इसीलिए कम बोलो, मधुर बोलो और सोच समझ कर बोलो। ये सुनकर मेरी आंखें झुक गई। मुझे याद आया कि मैंने कई बार गुस्से में आकर घर के लोगों से कठोर बातें कह दी थी। उस दिन मैंने ये भी संकल्प लिया कि अब से मेरी वाणी हमेशा मधुर और संयमित रहेगी। चिड़िया ने एक बार फिर जोर से चहचहाया, जैसे वो हर बात को अपनी सहमति दे रही हो। पूरा वातावरण अब ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा से भर चुका था। मुझको ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर एक नई शक्ति जाग रही हो। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी और भी बातें हैं जो तुम्हें जाननी होंगी। मैं पूरी तरह से तैयार थी। मेरा मन अब पूरी तरह से शांत और केंद्रित हो चुका था। मुझे विश्वास हो गया था कि अगर मैंने इन गुप्त बातों का पालन कर लिया तो मेरा व्रत जरूर सफल होगा। उस दिन से मेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो गया था, एक ऐसा अध्याय जिसमें ज्ञान, अनुशासन और सच्ची भक्ति का संगम था। आंगन में वातावरण और भी गंभीर और पवित्र हो गया था। मैं पूरी तरह साधु की बातों में डूबी हुई थी, जैसे हर शब्द मेरे हृदय में उतरता जा रहा हो। चिड़िया पास ही बैठकर शांत स्वर में चहचहा रही थी, जैसे वो भी इस ज्ञान की साक्षी बनकर हर बात को याद रख रही हो। साधु ने मेरी एकाग्रता को देखकर संतोष से सिर हिलाया और आगे की गुप्त बातों को बताने के लिए तैयार हो गए। साधु ने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, पांचवी गुप्त बात, व्रत के दौरान सेवा भाव रखना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम व्रत रखकर केवल अपनी पूजा में लगी रहो और किसी जरूरतमंद की सहायता ना करो तो व्रत अधूरा रह जाता है। माँ दुर्गा उस व्यक्ति से अधिक प्रसन्न होती हैं जो दूसरों की सेवा करता है, चाहे किसी भूखे को भोजन देना हो, किसी बीमार की देखभाल करनी हो
या किसी दुखी को सांत्वना देनी हो, ये सब भी पूजा का ही हिस्सा है। ये सुनकर मुझको एहसास हुआ कि मैंने कई बार सिर्फ अपने व्रत और पूजा पर ध्यान दिया, लेकिन सेवा भाव को उतना महत्व नहीं दिया। चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और हल्के से उड़कर फिर से साधु के पास आ बैठी, जैसे वो इस बात की पुष्टि कर रही हो। साधु ने अगली बात शुरू की। छठी गुप्त बात, व्रत में स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा, सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि घर और आसपास का वातावरण भी साफ और पवित्र होना चाहिए। जहाँ स्वच्छता होती है वहीं देवी का वास होता है। अगर पूजा स्थान गंदा हो या मन में आलस्य हो तो व्रत का फल कम हो जाता है। मैंने तुरंत अपने मन में ये बात बैठा ली। मुझे याद आया कि कई बार काम की थकान के कारण मैं पूजा स्थान की सफाई ठीक से नहीं कर पाती थी। अब मैंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्वच्छता में कभी कमी नहीं आने दे सकती। साधु ने कुछ क्षण रुककर सातवीं गुप्त बात बताई। सातवीं गुप्त बात, व्रत के दौरान सकारात्मक विचार रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम व्रत रखते हुए भी चिंता या डर या नकारात्मक सोच में डूबी रहोगी तो उसका प्रभाव तुम्हारे व्रत पर भी पड़ेगा। माँ दुर्गा की आराधना में विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ व्रत करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये सुनकर मेरे मन में एक नई रोशनी जग गई। मुझे एहसास हुआ कि डर और संदेह ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अब उन्होंने तय कर लिया कि वो हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखेंगी और माँ दुर्गा पर पूरा विश्वास रखेंगी। चिड़िया ने फिर से मधुर स्वर में चहचहाया, जैसे वो इस बात से प्रसन्न हो कि मैं अब हर बात को सही तरीके से समझ रही थी। पूरा वातावरण अब किसी मंदिर जैसा पवित्र और शांत हो चुका था। मेरे मन में अब कोई भय नहीं था, बल्कि एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास था। साधु ने मेरी ओर देखा और कहा, अब केवल 3 बातें और बाकी हैं जो इस ज्ञान को पूर्ण करेंगी। मेरी आंखों में उत्सुकता और श्रद्धा दोनों झलक रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा जीवन अब पूरी तरह बदलने वाला है। उस दिन का हर एक क्षण मेरे लिए अमूल्य बन चुका था। मुझे समझ आ गया था कि व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक साधना है, जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन जरूरी है। आंगन में अब एक अलग ही दिव्यता फैल चुकी थी। मैं पूरी तरह साधु के शब्दों में खो चुकी थी। मेरे चेहरे पर अब डर या चिंता की कोई झलक नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति और विश्वास दिखाई दे रहा था। चिड़िया भी अब बिल्कुल शांत होकर साधु के कंधे पर बैठी थी, जैसे वो भी इस अंतिम ज्ञान को ध्यान से सुनना चाहती हो। साधु ने गंभीर लेकिन स्नेह भरे स्वर में कहा, अब मैं तुम्हें अंतिम 3 गुप्त बातें बताने जा रहा हूँ जो इस व्रत को पूर्णता प्रदान करती हैं। मैंने हाथ जोड़ लिया और पूरी श्रद्धा से सुनने लगी। साधु ने 8वीं गुप्त बात बताई, व्रत के दौरान धैर्य और संयम बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि मन विचलित हो जाता है, शरीर थक जाता है और हार मानने का मन करता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है और संयम से काम लेता है वही व्रत की सच्ची शक्ति को प्राप्त करता है। धैर्य ही वो आधार है जिस पर भक्ति टिकी होती है। मेरे मन में ये बात गहराई से उतर गई। मुझे अपने उन क्षणों की याद आई जब मैंने कमजोरी के कारण हार मानने की सोची थी। अब मुझे समझ आ गया था कि धैर्य ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। चिड़िया ने धीरे से अपने पंख फड़फड़ाए, जैसे वो इस बात पर अपनी सहमति जता रही हो। साधु ने आगे कहा, 9वीं गुप्त बात, व्रत में सच्ची श्रद्धा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा तो व्रत का प्रभाव भी कम हो जाएगा। माँ दुर्गा पर अटूट विश्वास रखो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।
सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये सुनकर मेरे भीतर एक नई शक्ति जाग उठी। मुझे महसूस हुआ कि अब मेरा विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। अब साधु ने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण गुप्त बात बताई। 10वीं गुप्त बात, व्रत के अंत में कृतज्ञता और धन्यवाद का भाव रखना। जब व्रत पूरा हो जाए तो केवल अपनी मनोकामनाओं के लिए ही नहीं, बल्कि हर छोटी बड़ी कृपा के लिए माँ दुर्गा का धन्यवाद करना चाहिए। कृतज्ञता ही वो भावना है जो भक्ति को पूर्णता देती है और जीवन में सुख समृद्धि लाती है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि गहरी संतुष्टि और आभार के थे। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे मुझे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान मिल गया हो। मैंने साधु के चरणों में झुककर कहा, महाराज, आपने मुझे नया जीवन दे दिया। अब मैं इन सभी बातों का पालन करूंगी। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, इन गुप्त बातों का पालन केवल नवरात्रि तक ही सीमित मत रखना, बल्कि इन्हें अपने पूरे जीवन का हिस्सा बना लेना। चिड़िया ने भी जोर से चहचहाकर जैसे इस आशीर्वाद को और भी प्रभावशाली बना दिया। कुछ ही क्षणों बाद साधु उठे और धीरे धीरे वहां से चले गए। मैं उन्हें देखती रह गई। जैसे ही वो नजरों से ओझल हुए, मुझको लगा जैसे वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं देवी का संदेश लेकर आए थे। उस दिन के बाद मैंने इन सभी 10 गुप्त बातों को अपने जीवन में उतार लिया। मेरा व्रत अब पहले से कहीं अधिक सहज और प्रभावी हो गया था। वो दिन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बन गया, जिसने मेरी सोच, मेरी भक्ति और मेरे पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। आंगन में बैठे बैठे जब मैंने अपनी कहानी समाप्त की, तो वहां कुछ क्षणों के लिए गहरी खामोशी छा गई। कनिका और दीप्ति दोनों ही उस अद्भुत अनुभव को सुनकर भावुक हो गई। कनिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि समझ और विश्वास के थे। उसे अब एहसास हो चुका था कि वो अब तक व्रत को केवल भूखा रहने की एक परंपरा समझ रही थी, जबकि असल में ये एक पूरी साधना है जिसमें वो छोटी बड़ी बात का विशेष महत्व होता है। कनिका ने धीरे से अम्मा का हाथ पकड़ लिया और कहा, अम्मा, अब मुझे समझ आ गया है कि मुझसे कहाँ गलती हो रही थी। मैं सिर्फ व्रत रख रही थी, लेकिन उसके नियमों को सही तरीके से नहीं निभा पा रही थी। अम्मा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया, समझ ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। अब अगर तुम इन 10 गुप्त बातों को अपनाओगी तो तुम्हारा व्रत न केवल सफल होगा, बल्कि तुम्हें अंदर से भी मजबूत बनाएगा। अगले दिन से कनिका ने अपने व्रत को एक नए तरीके से शुरू किया। उसने सबसे पहले अपने मन को शांत किया और अपने अंदर के डर, चिंता और नकारात्मक विचारों को दूर करने का प्रयास किया। उसने तय किया कि अब वो हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखेगी और माँ दुर्गा पर पूरा विश्वास करेगी। उसने पूजा का एक निश्चित समय तय किया और उसी समय पर हर दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने लगी। इस बार उसने खुद को भूखा रखने के बजाय संतुलित फलाहार लेना शुरू किया। दूध, फल और हल्का भोजन लेकर उसने अपने शरीर को कमजोर होने से बचाया। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी। जो कमजोरी पहले उसे परेशान कर रही थी, वो अब खत्म हो रही थी। उसके चेहरे पर फिर से चमक लौटने लगी थी। कनिका ने अपनी वाणी पर भी विशेष ध्यान देना शुरू किया। पहले वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी, लेकिन अब वो हर बात को शांति और धैर्य से संभालने लगी। उसने घर के सभी लोगों से मधुर व्यवहार करना शुरू किया, जिससे घर का माहौल भी बदलने लगा। जहाँ पहले कभी कभी तनाव होता था, वहाँ अब शांति और प्रेम का वातावरण बनने लगा। इसके साथ ही उसने सेवा भाव को भी अपनाया। वो घर के कामों में अम्मा की मदद करने लगी, बच्चों का ध्यान रखने लगी और ज़रूरत पड़ने पर पड़ोसियों की भी
सहायता करने लगी। उसे अब समझ आ गया था कि सेवा ही सच्ची पूजा है। अम्मा ये सब देखकर बहुत खुश थी। उन्हें लग रहा था कि उनका दिया हुआ ज्ञान अब सही दिशा में काम कर रहा है। दीप्ति भी ये सब देखकर प्रेरित हो रही थी। उसने भी तय कर लिया कि वो भी इन सभी गुप्त बातों को अपनाएगी। दिन बीतते गए और नवरात्रि का आखिरी दिन आ गया। कनिका पूरी तरह स्वस्थ थी, उसका मन शांत था और उसकी श्रद्धा पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। उसने पूरे 9 दिनों का व्रत बिना किसी परेशानी के पूरा किया। अंतिम दिन जब कन्या पूजन हुआ तो कनिका ने पूरे मन से माँ दुर्गा का धन्यवाद किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू कृतज्ञता के थे। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे माँ दुर्गा ने उसकी हर प्रार्थना सुन ली हो और उसे सही मार्ग दिखाया हो। उस दिन के बाद कनिका का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो अब पहले से अधिक धैर्यवान, शांत और सकारात्मक हो गई थी। उसके इस बदलाव का असर पूरे परिवार पे भी पड़ा। घर में अब हर कोई एक दूसरे के प्रति अधिक समझदार और सहयोगी हो गया था। अम्मा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। नवरात्रि के समाप्त होने के बाद घर का वातावरण पहले से कहीं अधिक शांत, सकारात्मक और प्रेम से भरा हुआ था। आंगन में अब रोज सुबह तुलसी के पास दीपक जलता, अगरबत्ती की सुगंध फैलती और पूरे घर में एक अलग ही पवित्रता महसूस होती। कनिका के भीतर आए बदलाव ने सबका ध्यान खींचा था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी छोटी बहू दीप्ति। एक दिन शाम के समय अम्मा आंगन में चारपाई पर बैठी थी। दीप्ति धीरे धीरे उनके पास आई और उनके चरणों के पास बैठ गई। दीप्ति ने कहा, अम्मा, आपने जो 10 गुप्त बातें बताई वो तो बहुत ही अद्भुत हैं। धीरे धीरे पूरे परिवार ने इन बातों को अपनाना शुरू कर दिया। अब घर में कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। सब एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम से पेश आते। घर के बड़े बुजुर्गों का आदर किया जाता, बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाए जाते और हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। राजेश और सुरेश भी अब पहले से अधिक जिम्मेदार हो गए थे। वे घर के कामों में हाथ बटाने लगे और अपने परिवार के प्रति भी सजग हो गए। घर का माहौल इतना बदल गया था कि पड़ोसी भी इस परिवर्तन को देखकर हैरान थे। दीप्ति और कनिका दोनों अब हर दिन पूजा करती, घर की साफ सफाई का ध्यान रखती और सेवा भाव से हर काम करती। उनके इस व्यवहार ने घर को एक आदर्श परिवार में बदल दिया था। हर साल नवरात्रि पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जाती और हर बार ये पर्व उनके जीवन में नई खुशियां लेकर आता। समय धीरे धीरे बीतता गया। कनिका और दीप्ति दोनों अब न केवल नवरात्रि के समय बल्कि पूरे साल उन 10 गुप्त बातों का पालन करती थी। अब व्रत किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं था, बल्कि पूरे परिवार की आस्था और प्रेम का प्रतीक बन चुका था। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखता और अम्मा की बताई हुई हर बात का पालन करता। उनको अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया। अम्मा ने जो ज्ञान वर्षों पहले प्राप्त किया था वो अब एक परंपरा बन चुका था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा था। एक दिन शाम के समय जब पूरा परिवार आंगन में बैठा था, तब अम्मा ने सबको अपने पास बुलाया। उन्होंने धीरे धीरे कहा, बच्चों, जीवन में सुख और शांति पाने के लिए बड़े बड़े उपाय करने की जरूरत नहीं होती, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। वही बातें मैंने तुम्हें सिखाई है। कनिका और दीप्ति दोनों ने भावुक होकर अम्मा के चरण छू लिए। उनकी बातों में आभार के आंसू थे। उन्होंने कहा, अम्मा, आपने हमें सिर्फ व्रत रखना नहीं सिखाया, बल्कि सही तरीके से जीना सिखाया है। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, दूसरों की मदद करना और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहना। अगर तुम ये बातें जीवन में अपना लो तो हर दिन तुम्हारे लिए अच्छा बन जाएगा। पूरा परिवार अम्मा की बातों को ध्यान से सुन रहा था। समय अपनी गति से चलता रहा, लेकिन
अब अम्मा की उम्र अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। उनके शरीर की ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी। कदम धीमे हो गए थे और आवाज भी पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी। फिर भी उनके चेहरे की शांति और आंखों का तेज आज भी वैसा ही था जैसे वर्षों पहले था। पूरे परिवार को अब महसूस होने लगा था कि अम्मा का साथ हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, और ये विचार ही उनके मन को अंदर से तोड़ने लगता था। एक दिन नवरात्रि का समय फिर से आया। घर में वही उत्साह, वही सजावट और वही श्रद्धा का वातावरण था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। अम्मा पहले जैसी सक्रिय नहीं थी। वे आंगन में एक तरफ बैठकर सबको देख रही थी। कनिका और दीप्ति अब पूरे विधि विधान से पूजा कर रहे थे, जैसे अम्मा ने उन्हें सिखाया था। दोनों बहुओं के चेहरे पर आत्मविश्वास और श्रद्धा साफ झलक रही थी। पूजा समाप्त होने के बाद पूरा परिवार अम्मा के पास बैठ गया। अम्मा ने सबकी ओर देखा और उनकी आंखों में एक गहरी संतुष्टि थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आज मैं तुम सबको आखिरी बार कुछ कहना चाहती हूँ। ये सुनते ही सबकी आंखें भर आई। कनिका ने अम्मा का हाथ पकड़ लिया और बोली, अम्मा आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप हमारे साथ हमेशा रहेंगी। अम्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिटिया हर किसी का समय आता है और मेरा समय भी अब करीब है। लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम सबने वो सीख अपना ली है जो मैंने तुम्हें दी है। उन्होंने आगे कहा, याद रखना जीवन में सबसे बड़ी ताकत भक्ति नहीं बल्कि सच्चाई और प्रेम है। अगर तुम सच्चे मन से किसी का भला करोगे, किसी का दिल नहीं दुखाओगे और हर परिस्थिति में धैर्य रखोगे, तो माँ दुर्गा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। दीप्ति रोते हुए बोली, अम्मा हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे? अम्मा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे संस्कारों में, तुम्हारे कर्मों में और तुम्हारी हर अच्छी सोच में। उस रात पूरा परिवार अम्मा के पास ही रहा। सबको ऐसा लग रहा था जैसे वे इस पल को रोक लेना चाहते हों। अम्मा शांत होकर लेटी थी। उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की और माँ दुर्गा का नाम लेते हुए अपनी अंतिम सांस ली। पूरा घर रोने लगा। कनिका और दीप्ति का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें अम्मा की बातें याद आईं। धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखना। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाला। अगले दिन जब अम्मा की अंतिम विदाई हुई, तो पूरे गांव के लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने आए। हर कोई यही कह रहा था कि कावेरी अम्मा जैसी श्रद्धालु और सच्ची इंसान बहुत कम मिलती हैं। समय बीतता गया, लेकिन अम्मा की सीख कभी नहीं मिटी। अब हर साल नवरात्रि के समय पूरा परिवार एक साथ बैठकर अम्मा को याद करता और उनके बताए हुए 10 गुप्त नियमों का पालन करता। उनके लिए अब व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि अम्मा की याद और उनकी सीख का प्रतीक बन गया था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।